कैसे खो दिया उस चैनल को हम दोनों ने, किसने डिलीट किया, किसने ये कैसे गुस्सा से डिलीट हो गया और क्यों डिलीट हो गया और किसने डिलीट किया और उसकी वजह क्या थी। तो कष्ट क्या है, पॉडकास्ट बनाने नहीं आता हम लोगों को, और वो हेलो गाइस हेलो फ्रेंड्स वो सब कुछ नहीं आता हमारे को। देसी बंदे हैं जी, बात करेंगे सीधे सीधी बात करेंगे, सीधे दिल पे घाव देंगे। और बोलते नहीं क्या, शातिर दिमाग से अगर बात करेगी तो फिर तो हमें झूठ बोल देगी, और अगर सच्चाई से बात करेगी तो रो रो के बात करेगी शायद। तो देखो बहुत ही इमोशनल पॉडकास्ट होने वाला है, तो अभी से ही शर्मा गई बेचारी। तो चलिए शुरू करते हैं, एंड तक बने रहो, मजा तो आएगा। तो सबसे पहला घाव करने वाला क्वेश्चन, जिसका बोलते नहीं क्या घाव, तो हम देखो हम इनके जिंदगी के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें जो कि सवालात आपके भी दिमाग में आते होंगे, जो भी इनके चैनल के व्यूअर्स है, पुराने 2-3 साल से जो इनकी बक बक चक चक पक पक देख रहे, उनके दिमाग में जितने भी सवाल है, आज वही चीज हम हमारे मुंह के जरिए इनके दिल में मारेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सवाल क्या, जानकारी चाहिए हमें कि अगर जब कोई बंदा या कोई बंदी शादी करने के लिए जाता है, तो शादी के टाइम पे वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जो वो मतलब पूछता है कि अगर चलो हम भी कहीं शादी करने जाएंगे, लड़की देखेंगे या कोई हमारे माँ बाप कहीं से लड़की देख के आएंगे, तो सबसे पहली बात, बेसिक इन्फॉर्मेशन बायोडाटा में जो लिखा जाता है, वो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि उसका नाम क्या है, कहाँ रहती है, ठीक है, कितना पढ़ी है, ठीक है। और लास्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि कोई लड़कियां कभी किसी को बताती नहीं और कोई लड़का तो बता देता है, पर शादी के टाइम पे लड़कियों को बताना पड़ता है, वो है उसकी उम्र। हाँ, वो चीज़ हमें पता चल जाती है कि अच्छा वो 22 साल की है और उसका नाम फलाना है और वो ऐसी है, तुझे उससे शादी करनी है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है अपने पास। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आई नहीं थी जब तुम शादी करने के लिए हाँ बोले थे या राजी हो गए थे, या जो भी 2016 में हो रहा था, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें किसी ने दिया नहीं था? क्या तुम्हें ऐसा बोल दिया था कि वो जेनजी है, अभी 12th करके निकला है और अभी अभी जॉब पे लगा है, फ्रेशर है, या फिर पैसे के चक्कर में शादी करी, उसका इतना पैकेज है, इतनी सैलरी है, इतना कमाता है, और छोड़ना यार एज क्या है, एज तो चलते रहता है। बताइए। तो सबसे पहली बात हम ये बताना चाहेंगे कि हमारी शादी के टाइम पे इतना उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था, बस उसका नाम, उसकी फैमिली इतने हैं, वो लोग इतने भाई बहन हैं, उसका बाप ये करता था, उसका बाप बीमार है, ये इन्फॉर्मेशन था। और उसका एज का तो सच में हमको इतना ज़्यादा नहीं पता था, पर इतना पता था कि घर में सबसे बड़ा है। और रही बात की जो पैसे के बारे में बोले कि पैसे की वजह से उससे तुम शादी करी, तो जिस टाइम पे उससे मेरा रिश्ता लगा था तो उस टाइम पे वो गवर्नमेंट टीचर नहीं था, वो पारा टीचर था। उस टाइम पे उसका पेमेंट मुझे लगता है होगा, आई थिंक होगा 15,000 तक। थोड़ा सा है ना, आप थोड़ा सा जोर से बोलिए, जैसे कि अगर मेरी आवाज है तो अगर माइक भी लगा है तो वहां तक आवाज जा रही है, तो अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा बोलते नहीं कि एनर्जी चाहिए। तो इतना ये था कि शायद 15,000 तक उसका पेमेंट होगा जब रिश्ता लगा था, पर जब हमारी शादी से पहले ही फिर उसका गवर्नमेंट टीचर में उसका हो गया था। और रही बात की पेमेंट के बारे में अगर जानना है या बात करें कि पैसा की वजह से शादी करी, तो मेरे 2 बच्चे जब हो गए, सॉरी 3 बच्चे जब हो गए, तब जाकर के मुझे पता चला कि उसका सैलरी क्या है, 1 मंथ का उसका पेमेंट क्या है। और वो भी उसके जुबान से नहीं पता चला था। हम रेंट पे रहते थे और हमारी जो मकान मालिक थी वो हमको किसी बात पे बोली कि तुम्हारे हस्बैंड का तो इतना पेमेंट है करके। हम बोले कि नहीं, उसका इतना नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बताता नहीं था कि कितना पेमेंट है। तो बहुत बार आप पूछते क्या, थे। तू क्या एक्सपेक्ट करती थी? तुम क्या है यार, बीवी है हमारी, हाँ, पॉडकास्ट ले रहे तो क्या हो गया, तू क्या एक्सपेक्ट करती थी? किस बारे में? मतलब तेरा एक्सपेक्टेशन क्या था वो टाइम पे कि इसका पेमेंट, अच्छा मतलब तुझे शौक लगा, अच्छा कम है, ये शौक लगा, अच्छा ज्यादा है? नहीं, हम उसके पेमेंट के बारे में नहीं नहीं, सोचे। जब आपने तूने वो घर मालिक से जब बात किया और तुझे हाँ, जब बता तो रहे तुझे पूरे। शौक लगा हाँ हाँ, कि कम शौक है, लग अच्छा कम है, इतना कम, एक शौक लगा, अच्छा इतना। मिनट। तो जब वो मुझे बताता नहीं था ना कि मेरा इतना पेमेंट है, यानी हम उससे हर बार पूछते रहते थे आपका पेमेंट कितना, क्या काम करना है। जैसे कल आप हमसे बोले थे आम खाने से मतलब रखो, गुठली गिनने से नहीं। अभी तक बताए नहीं है आप कल के बारे में। तो ऐसे ही जवाब हमको मिला था, ये क्या काम है, क्या चाहिए, ऐसे नहीं, करके। हाँ चलो एक मिनट। तो जब वो मकान मालिक हमको बताई ना कि नहीं तुम्हारे हस्बैंड का इतना मतलब 50+ पेमेंट है, ऐसे करके, तो हम बहुत शौक हो गए। बोले अच्छा नहीं भाभी आप झूठ बोल रही हैं। बोली हाँ, तुमको नहीं पता है क्या? हम बोले नहीं, हमको तो पता ही नहीं एग्जैक्ट कितना है, पर हमको इतना लग रहा है कि शायद 30+ होगा या 30 तक ही है। तो वो बोली नहीं ऐसा है। तो हम फिर उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम आंख बंद करके उस पर हम ट्रस्ट करते थे हस्बैंड पे। कोई कितना भी दुनिया वाला कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। फिर वो क्या करी, उनका खुद का भाई गवर्नमेंट टीचर था, झारखंड का ही था। वो कॉल करी मेरे सामने और वो पूछी कि फलाना डिस्ट्रिक्ट का फलाने टीचर लोग का उर्दू टीचर में उसका सिलेक्शन हुआ था। पर चलो अब तो वो फिर क्वेश्चंस बताई जो तो है ना, समझ में सवाल हमारा तब शायद समझ में समझ आ में गया। नहीं आया। समझ में आ गया अब आपको कि और पेमेंट नहीं नहीं पैसा के लिए मुझसे नहीं, शादी नहीं वो किए थे।
हमेशा, और एक बात बोलता हूँ मैं तुम्हारे को, अगर हम कुछ पूछ रहे हैं तुम्हारे को तो उसका जवाब जो है ना शॉर्ट रखने का ट्राई करो। हमारे चैनल पे जो पॉडकास्ट चलते हैं ना वो 10 या 15 मिनट के रहते हो, तो तुम्हारे 1 चैनल मिनट तक जैसे है तो नहीं, होता ठीक ही है, है। तो फिर चलो 30 मिनट करेंगे। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हमारे चैनल पे आप थोड़े सिंपल एंड स्वीट रखो, हमको तो एकदम अब से डीप कहानी अब सुनने की समझ जरूरत में नहीं आ है ना गया ना गाइस, कि हम उसका बराबर बोल रहे पैसा हैं। के बारे में। तो वो उसमें इसने ये बोली, उसने वो बोली, आई डोंट वांट द नहीं तो गॉसिप्स। अभी आप यही तो देखने तो चाहते हैं, तो डिटेल्स बताना नहीं, पड़ता है, अगर इतना नहीं बताएंगे तो फिर इतना डिटेल में लोगों को नहीं लगेगा सुनना झूठ मुझको। है। और आपको नहीं, व्यूअर्स देखते हैं। हाँ, तो फिर पेमेंट के लिए नहीं करी थी, ठीक है। तो देखो आपके सामने ही है सब, आपसे बात करूंगा, आपसे तू तड़ाक नहीं कर सकते हम, आप हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हो, तो आपके सामने ही है सब कि आज भी ऐसी महिलाएं हैं, और मतलब शायद झूठ भी बोल रही हो और शायद सच भी हो, कुछ भी हो सकता है, पर आज भी ऐसी औरतें और महिलाएं हैं जो पेमेंट नहीं पूछती है, पेमेंट नहीं देखती है, क्या काम आपसे करता है वो पूछे थे नहीं हम देखती है, पेमेंट? क्या काम एक करता है वो मिनट, नहीं एक मिनट, देखती है। एक मिनट, देखो ये सवाल आप पर भी होता है लागू, क्या नहीं, आपसे हम कभी पेमेंट देखो पूछे? अब हम तो जब हम सेकेंड टाइम नहीं पूछे, जब मेरे पास इतने सारे बच्चे थे कि उस टाइम सिर्फ मेरा ये नहीं था पेट के देखो बारे में, एक बात बच्चों बोलते का एक भी बात बोलते परवरिश था, तो जब हम एक आपसे नहीं पूछे, डायरेक्ट हम आपसे ये बात हमारे कर रहे थे, पॉडकास्ट में जाएगा, एक जब आप मिनट, हमारा इंटरव्यू तो लोगे तब फिर जाएगा। नहीं यहाँ क्रॉस पे क्वेश्चन मत करो यहाँ नहीं, पे, क्रॉस जब क्वेश्चन तुम्हारे हम पास कर है, सकते और हैं, अगर तुम्हारे को कुछ बुरा लग रहा है तो फिर चुप बुरा बैठो, चुप बैठो, बुरा ठीक नहीं है। लग रहा है हाँ, हमको, कभी पैसा से ये नहीं अच्छा रहा हम कि क्या हम एक बात बोल रहे हैं, पॉडकास्ट चल रहा है, क्वेश्चन हम करेंगे, जवाब आप दोगे, और आपको कुछ बुरा लगता है इसके अंदर तो आप थोड़ा सा धैर्य रखो और इस चीज को हजम करने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब मौका अगली बार तुमको ही मिलेगा, और शायद मिले ना मिले, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दया। हाँ, तो देखो आज भी ऐसी औरतें हैं जो ना एज देखती है, ना पेमेंट देखती है, ना कुछ देखती है। फिर क्या देखा क्या था ऐसा, मतलब क्या सोच लिया, मतलब मेरे बाप ने सिलेक्ट कर लिया, चलो हम जाते हैं शादी कर लेते हैं, ऐसा था क्या? हमारे घर देखिए, हम झूठ नहीं और एक बात बोल रहे बोलेंगे, हैं, थोड़ा क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो थोड़ा सा शॉर्ट एंड सिंपल रखने का ट्राई करो। हमारे घर में फैमिली इश्यूज थे, हमारे भाइयों को सब कुछ सेपरेट होना था, तो सेपरेट वो लोग नहीं हो पा रहे थे हमारी शादी को लेकर। घर में हम सबसे छोटे हैं, 3 भाई है 2 बहन है, और सब भाई बहन से हम छोटे हैं, तो मेरी शादी के वजह से सब सेपरेट नहीं हो पा रहे थे, सबको अपना बिजनेस देखना था, अपना लाइफ देखना था, तो सब चाहता था कि बस जैसे भी कहीं भी, बस कहीं से भी हट जाए यहाँ से, तो जो मिला जैसा मिला वैसा इन लोगों को कर देना था, और इतना घर में किचकिच हो गया था, तो मतलब गाइस इतनी मतलब लड़ाई झगड़ा, दोस्तों आप तो हम लोगों भी को, सोचते थे कि बस जहाँ हो जाए बस हो जाने दो, तो ऐसे करके। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया, मतलब जहाँ हो जाए जैसा हो जाए, हम जाके कूड़ेदान में भी जाके बैठ जाएंगे। हाँ ऐसा दुनिया तो, में मतलब बोलते हैं हाँ नहीं ऐसा ही क्या, हुआ आदमी था, और मर्दी और खत्म हो गए इसलिए भी थे। ना क्योंकि और पहली बात तो ढूंढा घर वालों ने ही था, और पसंद इन्होंने किया था, तो मतलब एक बंदा इन्वॉल्व नहीं है उस चीज में, इतने सारे लोग इन्वॉल्व है, और इतने सारे आंख बंद करके कुएं में सती प्रथा ओए फॉलो कर हेलो, रहे हैं, क्या मुझे कुछ नहीं, जौहर फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कुछ तो भी नहीं है, ठीक है, नहीं मतलब मुझे नहीं पता था हाँ मैं बाबू। वही बोल रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि तुमको पता है उसके और घर तुमको वाले इतने अच्छे हम से ये बोल रहे बिहेवियर हैं। रखे थे ना हाँ, मेरे साथ, उसके घर वाले, कि लगता ही नहीं था कहीं से कि इतना मतलब अंदर से ये चीज है। तो चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। है ना कि अभी अगर एक 18 या 19 साल का लड़का होगा, या और 18 या 19 साल की लड़की होगी, तो लुक वाइज, बॉडी वाइज, बहुत सारी चीजें रहती है, एक इंसान मतलब एक इंसान के चेहरे को देख के गेस कर सकता है कि इसकी एज क्या है। आप भी कमेंट में लिख के बताओ कि आपको मेरी एज क्या लगती है। और बहुत सारी चीजें रहती है कि एक इंसान जब एक इंसान को देखता है तो वो उसके बाल, बॉडी, हाँ चलो किसी का कोई जिम विम करता होगा तो उसके बाल जल्दी से कम हो जाते हैं, लेकिन कम एज में प्यूबर्टी आना, ये सब चीज़ बहुत रेयर रहती है, पर बहुत लोगों को एक गेसिंग आ जाता है कि ये अर्ली 18s में है, या 30s में है, या 40s में है, या 50s में है, या कब्र में जाने का तैयारी कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है कि एक इंसान देख के पहचान जाता है कि हाँ चलो ये ऐसा है। तो बीइंग 18, 19 या 20 ईयर ओल्ड गर्ल और अ वुमन, वट एवर इट इज, तुमको ऐसा फील नहीं हुआ देख के कि ये थोड़ा सा बोलते नहीं क्या रॉन्ग नंबर है पीके हुआ पीके था, के हिसाब से? हुआ था, हाँ, तो बहुत बार हुआ था, हमेशा तो राइट होता नंबर था, देखो, अगर हमेशा होता और एक था। चीज है जिंदगी में, जैसा हम बोलना चाहते हैं कि अगर घर में परेशानी है और ऐसा कुछ लग रहा है, तो घर वालों ने बोला कुएं में कूद जा, और तुम कुएं में कूदने चली गई, है ना, एकदम लॉयल बेटी की तरह, कि मैं अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की एकदम लॉयल बेटी हूँ, वो जहाँ पे रिश्ता तय करेंगे मैं वहाँ चली जाऊंगी, चुपचाप किसी से सवाल नहीं करूंगी, मैं बहुत ही इंडियन टिपिकल लड़की हूँ। और ये बात ऐसी हुई, करेक्ट, ऐसी बात थी ना, तो मुंह से बताओ, नॉट हाँ मत करो, नॉट हाँ, मत करो, और एक सेंटेंस भी बोल सकते हो तो लोगों को भी समझ में आएगा कि जो हम पूछ रहे हैं वो चीज। हम पहले भी बता चुके हैं कि और ये हम शादी नॉर्मल तो नहीं गाइस था, आप हमको दोस्तों, बोलने का मौका नहीं देते, फिर सवाल पे सवाल दोस्तों करते जाते हैं। मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि अगर हम अगर सवाल करने बैठेंगे तो हम बहुत ही हार्श सवाल करेंगे, जहाँ पे फीलिंग्स बहुत हर्ट होगी, तकलीफें बहुत आने वाली है,
और शायद रोना धोना और शायद हम दोनों के बीच में लड़ाई भी हो सकती है। तो हमने पहले ही बॉन्ड पेपर साइन करा लिया था कि भाई ऐसे नहीं करना। कहाँ हाँ थे फिर? हाँ, तो वो कहाँ थे फिर? हमें किसी ने व्हाट्सएप किया था जहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट आया था और लिखा था ये कैसे कैंसिल कराओगे, ऐसे लिखा गया था। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि हमने कोई पेपर पे साइन नहीं करवाया इनसे, हमने जो भी है बात करके अभी क्लियर किया है कि अगर हम तुमसे कुछ गलत सवाल करते हैं या तुम्हें कुछ गलत लगता है तो उसको पर्सनली मत लेना और वो सुन के हर्ट मत हो जाना। तो ये हमारा तरीका है। इसके ऊपर साइन स्टैम्प गवर्नमेंट का लगा नहीं लगा वो हमारे को फर्क नहीं करता, वो पेपर तू कैंसिल करते बैठ वो पेपर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं दूसरा तीर लेके, जो कि लगेगा सीधा दिल के पार ठार, और रोना धोना भी शुरू हो सकता है। तो क्या आप रेडी हो उस क्वेश्चन के लिए? कमेंट में लिख के बताना आप गेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और कुछ क्वेश्चन अगर मिस हो जाए तो हम लोग तुम्हारे लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट पोस्ट कार्ड जो भी है क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट कार्ड। एक बार मेरे को बोलती है पोस्ट कार्ड बनाते हैं ना, मैं बोला मैं 2 मिनट तक सोचते रह गया पोस्ट कार्ड बनाते हैं। टाइम पे बाइक पे जा रहे थे, वो ब्रिज पे है मैं ना, बोला पोस्ट तो बहुत हंसे थे। कार्ड, व्हाट्सएप कर दे, SMS कर दे, पोस्ट कार्ड। मैं बोला फिर मेरे को समझ में आया, अच्छा पॉडकास्ट, कल पॉडकास्ट की बात कर रहे थे। सो इज लिटिल बिट वीक एंड Very weak. आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, बट स्टिल वो सामने से ही हमारे को ऐसा आता है कि आई डोंट वांट, मेरे से नहीं होगा। और बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हमें ही ब्लेम गेम विक्टिम कार्ड बन के बना दिया जाता है। तो चलो वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो पॉडकास्ट का है, पॉडकास्ट खेल रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके उसका नाम लूंगा तो चैनल बैन हो जाएगा, मतलब हम कुछ अलग तरीके से नाम लेते हैं, तो टी बजा देना है, ठीक है। तो आपके वो भड़वे के साथ बी बजा देना। एक्स, अच्छा एक्स भी, हम तो एक्स भी नहीं समझते, तुझे हम भी एक्स नहीं मतलब समझते, लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए, सो मॉडर्न यू आर गोइंग टू बी, व्यूअर्स के लिए बोल रहे हैं, बहुत सारे जो न्यूज़ सब्सक्राइबर नाउ होंगे आई ना एम गोना उनको। गेट एंग्री इफ शी सेज एक्स टू हिम, ओके। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ शिट, दिस इज फकिंग बुलशिट। ये काट देना नहीं तो तेरा चैनल बैन हो जाएगा। दूसरा हम ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे 3 बच्चे हैं उसके साथ, तो 3 बच्चे हुए तक तुमको पता नहीं था कि इसकी दूसरी शादी है और ये दूसरा घर संभालता है और वहाँ पे भी ऐसा है, और मतलब एक बात होता है ना कि तो बहुत बोल के दिखाती है कि हम ना सिगरेट पीने वाले पे, ना दारू पीने वाले पे, ना तंबाकू खाने वाले पे, ना गुटखा खाने वाले पे, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे हमें ये बोलते हैं नहीं, कमेंट सुनने मिलते हैं चेहरे से, मुंह से। तो ये चीज में एक इंसान ने अगर तुमको ट्रस्ट दिला दिया तो तुमने ये चीज में ट्रस्ट कैसे कर लिया, और ट्रस्ट कर लिया और फिर 3 बच्चे कैसे कर लिए यार? मतलब इतना पेशेंस लेवल, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। व्यूअर्स को भी ये क्वेश्चन होगा और व्यूअर्स बहुत दिनों से सोच रहे होंगे आपको ये क्वेश्चन मारने का, टॉन्ट मारने का, पर क्या है ना, चलिए जवाब दीजिए। हाँ, तो जब हमारी फर्स्ट बेटी होने वाली थी, प्रेग्नेंट थे हम, एंड ट्राई टू कीप 8 इट शॉर्ट एंड सिंपल। मेरे को मतलब बोलते नहीं क्या, चैप्टर 1 KGF, चैप्टर 2 इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ओके। उसी टाइम पता चल गया था गाइस। तो इसके घर वालों ने प्रॉमिस किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, माफी वाफी ये वो, कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं कहने का, कि वो हट जाएगा, वो गंदगी है, ऐसा वैसा करके, मतलब बहला फुसला करके रखा गया था। हर बार वादा किया जाता था, प्रॉमिस तोड़ा जाता था, हर बार हम ट्रस्ट करते थे, और इसलिए ट्रस्ट करते थे क्योंकि हमारा बैक सपोर्ट नहीं था, हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे। एक बार उस गड्ढा में धकेल दिया गया तो वहां से तुम चिल्ला के मर जाओ, कुछ भी कर दो, कोई हाथ देने वाला नहीं था पकड़ के निकालने वाला। बहुत कोशिश किया, हम अपने बड़े भाई को रात भर कॉल करते थे, मैसेज करते थे, कोई रिप्लाई नहीं करता था। और रही बात, उस टाइम पे मेरी माँ इतनी बीमार थी कि वो भेलोर में रहती थी, भेलोर में उनका ट्रीटमेंट चलता था, और उस टाइम मेरे फादर वहीं पे रहते थे। तो हम अपनी माँ को तो परेशान बिल्कुल भी नहीं करते थे, क्योंकि हम अपनी माँ को देख भी नहीं पाते थे। 4 साल तक हम अपनी माँ से मिले नहीं, ना ही अपने बाप से मिले, और ना ही बात हो पाई थी, ठीक है, इस वजह से। और भी है कुछ, बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी जितना सवाल है उतना ही हम जवाब दे रहे। तो ऐसे ही था। और फिर हम लास्ट में सोचे कि नहीं चलो, मतलब कि कोई सपोर्ट ही नहीं है, कुछ नहीं, कुछ कोई आइडिया नहीं। बहुत ट्राई किए थे हम, बहुत, हमारी जो मकान मालिक लोग हैं उन लोग से बात करते थे। फिर लास्ट में हम सोचे कि अब जो है जैसे ऐसे ही चला देंगे करके। ठीक है, समझ गए। फिर बाद में जब बर्दाश्त नहीं हुआ, अब मतलब कंट्रोल से बाहर, हर चीज का एक लिमिट होता है, लिमिट क्रॉस हो गया, फिर जाकर के मतलब आपको इस चीज का जवाब तो मिल गया होगा, पर फिर भी आपके जहन में मुझे पता है क्या चल रहा होगा, और मैं हमेशा आपकी तरफ कोई ये था नहीं कि अंसार ऐसा कोई हमको मिल रहा था, वो तो इत्तेफाक था। और अल्लाह से हम बहुत दुआ किए, बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए हैं। बोलते नहीं, जब इंसान बंदा पूरा थक जाता है, हार के पूरा चूर हो जाता है, तब जाकर के फिर फाइनली अल्लाह का करिश्मा आता है। बोलते अल्लाह के यहाँ देर है तो अंधेर नहीं। कोई भी इतना आसान नहीं कि कोई 3 बच्चा के साथ आपको एक्सेप्ट कर ले। और हम जब भी सोचे थे कि अगर हम मूव ऑन करेंगे भी, तो हम बहुत कुछ चाहते थे कि हम क्या बिजनेस करें, जो हम अपने बच्चों को, शादी ही नहीं चाहते थे कि शादी ही करना है करके। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है ना गाइज, 1-2 घंटे का व्लॉग बनाना, और उसके अंदर मतलब बोलते नहीं क्या, चैप्टर 1 चैप्टर 2, एक क्वेश्चन को मैंने इनको पहले ही बोला है कि थोड़ा सा शॉर्ट रखने का ट्राई करो, क्योंकि
व्यूअर्स भी बोर हो जाते हैं, उनको भी बहुत सारे काम रहते, बहुत बिजी रहते, और फिर वो लोग तुम्हारे लिए गाना गाएंगे व्यूअर्स, फिर वो बोलते हैं ना, दिल विचू तेरे लिए टाइम कट के, बेचारे टाइम कट के बैठे हैं सामने। हाँ, तो बोर मत करो, बोर हो जाओगे तो कमेंट में लिख देना अगर बोर हो रहे हो तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और एक बात, जो सवाल हमने किया वो सवाल आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, और वो सवाल हमने डायरेक्टली इनको कर दिया है, पर उसका जवाब आपको भी लग रहा होगा कि प्रॉपर नहीं है ना, और सबको लगेगा प्रॉपर नहीं है, वैलिड नहीं है, क्योंकि क्यों प्रॉपर तो देने ही नहीं दे रहे और आप डिटेल्स में। नहीं, इतना डिटेल नहीं हाँ, चाहिए। तो फिर क्या प्रॉपर नहीं लग रहा आपको? अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमाग मत खराब कीजिए गुड्डू, बता दे रहे हैं हम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप हमारे पॉडकास्ट में आए हो और यहाँ पे हमें पता है दिमाग खराब होने वाला है तो इस चीज के लिए हम पहले ही बॉन्ड पेपर साइन कराए हैं, और हमारे पॉडकास्ट में दिमाग ही खराब होता है और कुछ खराब नहीं होता है। और गाइस, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम डायरेक्ट बुलाने वाले हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि जिनका एक वीडियो बहुत ही फेमस हो गया है, फ्रेंड्स। उनको यहाँ पे बिठाएंगे, पहले रहता था भाइयों एवं बहनों, उनको यहाँ पे बिठा के हम अच्छे पहले दिन आने वाले हैं। कैमरा सेंस देंगे, उनको बोलेंगे कि सामने रीडर भी लगा हुआ रहता है, तो वो रीडर लोगों को पता ना चले, इसके लिए मोदी सर ऐसे पकड़िए, और यहाँ से आवाज भी अच्छी आती है और चेहरा भी अच्छा दिखता है, तो उनको समझाएंगे थोड़ा, और एक दो शॉर्ट्स भी बनाएंगे उनके साथ में, पॉडकास्ट उनका 1-2 घंटे का डाल देंगे। नेक्स्ट डायरेक्ट नरेंद्र जी मोदी जी, ठीक है जी, चलेगा। तो सब्सक्राइब करके रखो, हमारे साथ बने रहो अगर आपको मोदी जी को हमारे साथ देखना है, और हम लाएंगे, हम बोल रहे लाएंगे तो हम लाएंगे, ठीक है। और थोड़ा अक्षय कुमार टाइप है हमारा स्टाइल, जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, जो हम नहीं बोलते वो हम डेफिनेटली करते हैं। चलिए फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारी चीजें इस दुनिया में है, मतलब देखो, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। बहुत सारी चीजें है इस दुनिया में, मतलब आजाद देश है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब कोई मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे 2-3-4 शादियां लीगल है। दिस कंट्री इज गवर्न बाय इंडियन लॉ, और इंडियन लॉ के हिसाब से हमने जिंदगी जीनी चाहिए, और ऐसा कुछ है तो लॉ का यूज करना चाहिए, लॉ की मदद लेनी चाहिए। तो आपको भी ऐसा लगा नहीं कि जाके कोर्ट में केस फाइल करूँ, कोई इसके ऊपर एक्शन लूँ, और बोलते हैं ना, और वहीं से सब चीजें रफा दफा करके, अभी पता ही है मतलब कि रेलगाड़ी चल रही है, कभी ये पटरी पे चल रही है, कभी वो पटरी पे चल रही है, तो एक ना एक दिन गिरेगी, ये सबको समझ में आ रहा है, तो काहे इसके अंदर इतना ट्रैवल करने का और बोलते हैं नहीं क्या एकदम, अगर पूना से अगर दिल्ली जा रहे तो अहमदाबाद तक का ट्रैवलिंग कर लेने का। हाँ, पता है पटरी चेंज होती रहती है, तो काहे ऐसी ट्रेन के ऊपर बैठे रहने का। तो ये सवाल नहीं आया कभी जिंदगी में? बहुत बार आया, और नहीं, बहुत फिर वो कोर्ट कचहरी करने के बाद में भी तुम वो ट्रेन में ही बैठी हो। हाँ, क्योंकि एक ये होता है ना, एक इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि भूखे मर जाएंगे, रोड पे रह लेंगे, भीख मांग लेंगे, लेकिन ऐसी जिंदगी नहीं जिएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं लगा? बहुत बार किए, छोड़ देने का, भूखे मरने की बात। एक मिनट, भूखे रहने की बात जहाँ तक क्या है ना, सद्दाम हुसैन आ गया, 1 मिनट। भूखे रहने की बात है तो वहाँ आप अपने बारे में सोच सकते हैं, पर जब आपके साथ 3 बच्चे छोटे रहेंगे ना, दूध पीता हुआ बच्चा, खिलाने वाला अल्लाह है, खिलाने की बात नहीं है। जब बच्चे छोटे होते ना, दूध पीते रहते, उस टाइम पे हम सोचते थे कि अगर हम बाहर गए, कहीं रोड पे रहे, हमारे बच्चे को कोई चोरी करके ना ले जाए, हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। पर जब से 2021 से मामला चल रहा है, ये चीज कोर्ट कचहरी का, थाना का, हम एक्शन लेना उस टाइम से स्टार्ट कर दिए, लीगली एक्शन मतलब। और उससे पहले हम खुद से ही एक्शन लेते थे, मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी बीच में कोरोना आ गया था 2020 में। बहुत बार हम उससे अलग हुए, बहुत बार अलग रहने का गया कि आपने ट्राई किया है, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन बच्चों को पढ़ा करके हम अपना पेट पाल, शॉर्ट एंड सिंपल रखो यार, अगर हम काट देते तो बता दिए हम। हाँ, तो समझ गए हम लोग कि आपने ट्राई किया तूने बोलेंगे, आप तो आप हो, तू है, बोले थे ना हम, ये तीर जो चलने वाले ना, खटा खट ऐसे घुसने वाले, खप खूब, और फिर यहाँ से खून के आंसू निकलेंगे। वैसे एंड में बताऊंगा मैं जो भी है, सभी कुछ नहीं रिवील करूंगा। अभी इतना देर आपका व्यूअर्स लोग बोर नहीं होता है जितना आप बोलते हैं? हम जब जवाब देते हैं तब आपको बोर नहीं होने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जवाब ही नहीं देंगे, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाब ही नहीं देंगे, देखिए कैसे लड़ते रहते हैं हम लोग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो मेरे पॉडकास्ट में मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो मेरी भी कुछ मजबूरियां थी, उसके लिए हमने थोड़ा चीजें फास्ट ट्रैक करनी चाहिए शादी की, और उसके अंदर हमने बहुत सी औरतों को और लेडीज को कांटेक्ट किया एप्लीकेशन थ्रू फॉर मैरिज, और शायद इनके पास भी इनविटेशन चला गया होगा। ऐसे ही हुआ है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि इनको सिलेक्ट करके मैंने इनको मैसेज भेजा है, क्योंकि वो एप्लीकेशन में फोटो भी नहीं थी, सिर्फ लिखा था आयशा खातून। हाँ। सही बात है ना, फोटो भी नहीं थी, और बहुत सारी एप्लीकेशन विद फोटोज थी। तो हमने ऐसे कुछ ऐसा सिलेक्ट नहीं किया, हमने बल्क में बोलते हैं ना रिक्वेस्ट भेजते, ऐसा हमने बहुत सारी
एप्लीकेशन में ढूंढी और सबको कर दिया, क्योंकि हमने थोड़ा फास्ट ट्रैक करना चाहा था घरेलू परिस्थितियों के कारण। और उसमें से बहुत सारे रिप्लाई भी आए, बहुत सारे धोखे भी आए, फ्रॉड्स भी आते हैं भाई, फ्रॉड्स भी आते हैं, वो हम हमारे पॉडकास्ट में बताएंगे। तो फ्रॉड्स आए और उसके बाद फिर इनका भी मैसेज आया, तो ये इतने लकी हो गए कि हमारे साथ फ्रॉड होने के पहले ही इनका मैसेज आ गया था। तो अगर फ्रॉड होने के बाद अगर इनका मैसेज आता तो वहाँ पे तो फोटो भी नहीं थी, हम ट्रस्ट भी नहीं करते। तो पहले ही हमारी बातें शुरू हो गई थी और इन्होंने एक्सेप्ट किया था। इनको अच्छा, तुमने एक्सेप्ट क्यों किया था? मतलब एक अनजान को, सवाल ये है, इतने दूर से, मतलब पूना, शहरों की बात तो सब लोगों को पता है, गांव से ज़्यादा लोग शहरों से डरते हैं। बॉडी सेलिंग, गलत काम, बहुत सारी गलत गलत चीज़ें होती है शहरों में, और साथ में 2 लड़कियां, खुद की लड़की, और इतना दूर का रिश्ता, इतना जल्दी ट्रस्ट कैसे क्या आ गया तुमको? आपकी या वो मतलब सिर से गिरी हुई हो? पहले भी धोखा खाया और अभी भी धोखा खाने के लिए निकल गए, झूलती हुई ट्रेन से झूलती हुई ट्रेन में बैठ गए। हाँ, इतना ऐसा हो भी सकता है, मतलब ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हो भी सकता था, हमारा बोलने का मतलब ये है। तो इतना जल्दी ट्रस्ट कैसे क्या आ गया तुमको? ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा जोर से बोलिए, अगर खाना खाया होगा तो ऑडियंस को अच्छी तरीके से सुनने आना ये चाहिए। क्या था ना कि इनका जो प्रोफाइल है जैसे उसमें झगड़े में लिखा हुआ था, चिल्लाती हो ना, ऐसे मतलब 4 गाँव को सुनने आता है, उस तरीके। कंटिन्यू। इनके प्रोफाइल में था इनकी बेटी के बारे में और इनके बारे में, तो उसमें लिखा हुआ था कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमारी बच्ची को और हमारा भी ख्याल रख सके। तो वो चीज़ मुझे बहुत लगा था रियलिटी की, मतलब कोई इंसान को एक बच्चे के लिए माँ चाहिए और मुझे भी अपने बच्चों के लिए एक बाप चाहिए, बस ऐसे ही था। तो ये चीज़ मुझे मैचिंग लगा था और मुझे लड़का से कोई ये नहीं था, लड़का क्या करता है नहीं करता, हम तो कुछ भी नहीं देखे थे प्रोफाइल में, बस हम वो लाइन पढ़े थे, वो उसका हम रिप्लाई कर दिए थे। और इसलिए रिप्लाई किए थे उस टाइम पे जस्ट हम अल्लाह से दुआ करके जोहर का नमाज पढ़े थे, उसके बाद ही हम कुरान शरीफ पढ़ने के बाद फ़ोन ऐसे मेरा रखा हुआ था, यही फ़ोन था ऐसे, और वो मैसेज आया था इनका, रिक्वेस्ट ऐसे करके, अंसारी करके। तो ऐसे ही हम देखे थे और मतलब ये लगा था कि ये मतलब अल्लाह की तरफ से नहीं है, मतलब बहुत ही बड़ा चमत्कार था मेरे लिए। तो हम उस टाइम पे वो लाइन पढ़ करके, इनका हम कुछ भी नहीं देखे थे, बायोडाटा क्या है नहीं है कुछ भी नहीं, सिर्फ पूना हम देखे थे कि पुणे का है। अब पुणे कितना दूर है ये भी नहीं पता था, इतना जानते थे महाराष्ट्र में, कितना दूर है नहीं है, दूर है होगा ऐसे ही हम सोचे थे। बस वो बच्ची के बारे में, मतलब हुमा जो हमारी बेटी है छोटी वाली, उसके बारे में कि मतलब बच्ची इतनी छोटी हो गई है, परेशान है, कोई एक औरत अपने बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती है, रियल में उसको एक माँ की ज़रूरत है, ये चीज़ मुझे लगा था। और डर इसलिए नहीं लगा था कि इतना दूर जाएंगे या लड़का क्या है नहीं, क्योंकि मेरे फादर है, मेरे फादर को हम बोले थे कि ऐसा कुछ भी हुआ लाइफ में तो हम बताएंगे अगर कोई मिला तो, मतलब बहुत पहले ही इस बारे में बात किए थे, 3-4 साल पहले की बात है। तो हम सोचे थे कि जो भी है, अभी मेरा बाप जिंदा है, वो मेरा बाप इंक्वायरी कर लेगा कि ये रियल है कि नहीं है। तो हम अपने फादर से शेयर किए थे, फिर मेरे फादर इंक्वायरी किए, फिर आगे बात चली, वो फिर इनसे कांटेक्ट किए, बात किए। फिर ये मेरा फोटो भी नहीं देखे थे, हम भी इनको नहीं देखे थे, शायद देखे, हाँ देखे थे पर फोटो में इतना ध्यान फोटो एक्सचेंज तो मतलब जैसे ही इनका रिप्लाई आया तो हमने बोले कि रिप्लाई आने के बाद बोलते हैं ना कि अब फोटो देखना जरूरी है, तो हमने बोले कि फोटो भेजिए, तो धार फोटो आ गए और व्हाट्सएप पे आ गए। तो वहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था। और यू कैन कंटिन्यू, लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कंटिन्यू। तो इसीलिए ट्रस्ट हो गया, क्योंकि मेरे फादर फिर बात किए, सब कुछ इंक्वायरी किया, उनको रियल लगा, वो बोले कि हाँ सब कुछ ठीक है। और इनका जो बात करने का तरीका था या जो भी था, वो मेरा जो बड़ा वाला भाई है उनका नाम नौशाद आलम है, तो सब कुछ मिलता जुलता था, इनका सोच, इनका बात करने का तरीका, इनका सोचने का नजरिया और इनका डिसिप्लिन, मतलब हर चीज मेरे भाई के जैसा था, जो कि मतलब मेरा भाई है तो मतलब हमारे लिए तो अच्छा ही होगा ना। और तो और क्या था कि इनका आवाज भी हमको अपने भाई के जैसा लगता था। तो पता है जब हम इनसे बात करना स्टार्ट किए, ऐसी नॉर्मल बात करते थे, तो हमको अंदर से मतलब इंटरेस्टेड नहीं रहते थे इस हिसाब से बात करना कि हाँ फ्यूचर में ये मेरा लाइफ पार्टनर होने वाला है। नॉर्मल बात करते थे, क्या है नहीं है ऐसे वैसे, क्योंकि दिल में मेरा ध्यान, मतलब बात करते थे पर मेरा ध्यान वहां रहता था मेरे भाई के पास, ये वही बोल रहा है, मतलब मेरा भाई बकबका रहा है। फिर हम सोचते थे 1-2 बार, फिर हम अपने अब्बा को बोले थे कि अब्बा हम कैसे उनको एक्सेप्ट करेंगे उसको। तो बोले क्यों क्या हुआ? हम बोले कि इसलिए मतलब हमेशा 24 घंटा लगते रहता है कि वो नौशाद है, मतलब नौशाद भैया है, नौशाद भैया करके। बोले पागल उगल हो क्या तुम? तो इतना ज्यादा हम पागल हो गए थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा परेशान थे, नवंबर 2025 में, बहुत ज्यादा उस टाइम पे इनका मैसेज आना, सब कुछ अल्लाह के तरफ से हमको लगा, सच में अल्लाह की तरफ से ही था और है। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि ये मुझे मिले और हम इनको समझे, ये भी हमको समझे, सबसे ज्यादा ये हमको समझे, हम बहुत कम समझे इनको। हम बस हुमा को देखकर और सिचुएशन देखकर हम समझने का कोशिश किए, पर डीपली एक होता है ना समझना, तो मेरे हस्बैंड हमको समझे। हम मतलब बहुत बार इनको ये किए हैं, हम झूठ काहे के लिए बोलेंगे, मतलब लेट्स मूव ऑन। मैं पर किसी ये तारीफ ज्यादा पसंद ये नहीं किए, करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये तरफ ज्यादा जाते हमको हैं, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि पूछ ले। तो गेम खेल रहे थे तो थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है हमारा, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं जो भूल गए उसको याद करने की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इतना दूर ट्रैवल करने के बाद, इतना दूर आने के बाद, अपने घर वालों के भरोसे दिलाने के बाद, हो जाने के बाद, अब जब इतनी मुसीबतें थी, इतनी मुसीबतों में से निकल के आने के बाद जब तुम आ गए हो, तो चलो हम मानते हैं कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ अभी हमारे ज़िंदगी में, वो तो मतलब एक स्क्रिप्ट थी, लिखी हुई थी अल्लाह ताला ने, और वो होनी थी, और आगे भी जो है वो एक डेस्टिनी है जो भी लिखी हुई है अल्लाह ताला ने। एंड यू नो कि तुम खुद का घर भी खरीद लो और खुद की चीज़ें भी खरीद लो, खुद की ज़मीनें भी खरीद लो, सब चीज़ खरीद लो, पर ये ज़िंदगी जो है ना, ये किराए की है। यू आर नॉट परमानेंट हियर। कितनी भी चीज़ खुद की करके रख लो, कुछ नहीं है, सब किराए का रहने वाला है यहाँ पे, सब छोड़ के जाओगे। वो सब चीज़, चलो ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ धीरे धीरे। मैं ये बोलना चाह रहा था कि सब अच्छा होने के बाद, सब यहाँ पे आ जाने के बाद, थोड़े बहुत इश्यूज, थोड़े ज़्यादा इश्यूज हो गए तुम्हारे साथ यहाँ पे, जो कि हमारी तरफ से नहीं थे, कहीं और की तरफ से थे। हम मानते हैं दैट वाज ए मिस्टेक, दैट वाज ए प्रॉब्लम, है ना? समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो फिर उसमें इतने गलत डिसीजंस क्यों लिए थे? और मुझे एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मैं जैसे मोटा मोटा बोल रहा हूँ ना, जहाँ पे जनता को समझ में आ रहा है कि समथिंग हैज हैपेंड। कौन सा प्रॉब्लम? इधर आने के बाद जो कभी फ्लाइट नंबर पुणे टू रांची हो रही है, कभी फ्लाइट नंबर रांची टू पुणे हो रही है, हाँ, कभी फ्लाइट नंबर पुणे टू हैदराबाद हो रही है, फिर हैदराबाद टू रांची हो रही है, और वहां से आते वक्त डायरेक्ट चाहिए, वहां से आते वक्त नहीं गुड्डू हमें 2 घंटे में आना है, 2 घंटे की फ्लाइट चाहिए। हाँ, देख के बात करो, सच्चाई वहां चाहिए। और यहाँ से जाते वक्त पैसे बचा के जाना है। हाँ, 9,000 की फ्लाइट में जा रहे हैं वाया हैदराबाद में 8 घंटा रुक के जा रहे हैं। हेलो मिलता तब तो, अरे हेलो, समझे? और वहां से आते वक्त डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए, तो चलो ठीक है। ऐसा कुछ नहीं गाइस, उधर से आने के टाइम पे पता है डायरेक्ट फ्लाइट रहती है रांची से पुणे, और इधर से जाने में डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोवोक हर। ये आपका क्वेश्चन है, बताइए। आप क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये बताइए जल्दी थोड़ा से। ऐड कर रहा हूँ, टॉन्ट तीर थोड़ा धारदार होना चाहिए, तो घुसेगा बराबर से, है कि नहीं? मतलब सारा खून का सांस निकालने। तो इतना सारा डाउन क्यों किया? मतलब क्या सोचती थी तुम के रिश्ता 10-15 दिन में निखर जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बात बच्चों का था। हम बच्चों के बारे में सोच करके बहुत परेशान हो जाते थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे हमारे बिना पले, क्योंकि जब वो छोटे थे ना, उन लोगों को ना खाना आता था, ना चलना आता था, सब कुछ हम किए। आज हमारे पास 2 बेटी थी, तो हम नहीं चाहते थे कि हम अफराज के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, इसलिए क्योंकि वो बेटा है, कैसे भी वो कर लेगा, पर बेटियों को ना एक माँ की जरूरत होती है, और हम नहीं चाहते थे हमारी बेटियां बिन माँ की हो जाए। और क्योंकि हमारी माँ भी हमारे बहुत कम उम्र में हमें मतलब छोड़कर चली गई, तो हम अपनी माँ को बहुत मिस करते हैं, और जब हयात में थी तब भी हम अपनी माँ के बिना नहीं रह पाते थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगता था, और मतलब हम छोड़ भी देते वहाँ पे, अगर वो सिंगल वहाँ पे होता तो। हम नहीं चाहते थे कि कोई मतलब सौतेली के पास मतलब रहे करके हमारे बच्चे। ऐसा नहीं है, तो एकदम डीप में जाके कुछ सिचुएशन था, ऐसा था, हर चीज अब हम बता नहीं सकते वीडियो में, ठीक है? तो इसलिए छोड़े थे, इधर का भी था, उधर का भी था, यही था। इधर का हमारी तरफ से था कुछ, दोनों साइड से था। अच्छा चलो, तो इसको थोड़ा सा ऑफ टॉपिक कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर चीज रिवील नहीं कर सकते। हाँ, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा अभी का, कि आप गेम बंद करेंगे? हाँ, हम भी पकड़ लेते हैं फोन फिर। तो ये पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, या इट्स जस्ट अ सर्वाइवल गेम के शादी करना है, जिंदगी बसाना है, और अपना शादी के बारे में आप लोग को बता चुके थे, हम सोचते भी नहीं थे शादी के बारे में। आगे का जिंदगी एक मतलब बोलते नहीं क्या, तो जैसे ट्रेन के बारे में समझाया था मैंने कि एक ट्रेन है जो खराब है, जो कभी इस पटरी पे जा रही, कभी उस पटरी पे जा रही, तो गिरने का डर, एग्जांपल मत दीजिए ज्यादा, हम इसका गिरने का डर सबको ही है इसके अंदर से। तो इसके अंदर से जब तुम ट्रेन बदलने जा रही हो, तो क्या वो तुम्हारी फेवरेट ट्रेन है, या बस तुम्हें मंजिल तक पहुंचना है और इस ट्रेन में बैठ के चले जाना? मंजिल तक पहुंचना रहेगा तो क्या कोई भी ट्रेन में इंसान बैठ जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम किसी ट्रेन में हम जा रहे हैं, हम वहां से गिर भी सकते हैं, ठीक है? वो गलत ट्रेन भी हो सकता है, मतलब एक बार तो गलती हो चुकी, दोबारा तो ये गलती नहीं कर सकते ना। तो सच में वो हमारी फेवरेट होगी, हमारे लाइक होगी, तो ही हम उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है? उसमें हम कंफर्टेबल होंगे जो जब ही हम बैठ सकते हैं। तो सच में ये मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल। आप लोगों के कमेंट मोस्ट वेलकम है इस क्वेश्चन के आंसर पे, ठीक है? परफेक्ट फॉर मी, इज परफेक्ट फॉर माय चाइल्ड। तो इसलिए हम यहाँ पे आए। ये मतलब इनके अंदर वो हर क्वालिटी है जो मुझे चाहिए था, जो हम सोचते थे। ये मत करिए, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे आए। मतलब ये भी मेरे जैसा सोचते हैं, इनको भी पैसों का ये नहीं है,
मतलब ईगो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, मतलब ये भी गरीबों के बारे में सोचते हैं, इनका भी दिल बहुत नरम है, पर ऊपर से लगता है कि हाँ थोड़ा घमंडी लड़का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ है, पैसों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। हाँ, पैसे कैसे आना चाहिए ये सोचते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ है, पर पैसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं सोचते, रुआब नहीं दिखाते, घमंडी नहीं दिखाते, जैसे कुछ लोगों ने मुझे दिखाया और दिखा दिखा करके जिंदगी तहस नहस किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब एक चीज इनका और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि महाराष्ट्र का लड़का, पुणे का लड़का, मतलब यहाँ पे पता है यहाँ का शहर का खाना कैसा होता है, मतलब हर चीज, मतलब नॉन वेज, हर चीज, बस अच्छा खाना होना चाहिए। खाना तो सब अच्छा होता है, वेजिटेरियन भी, वेज भी अच्छा होता है, पर इनको हम कुछ भी खाना दे देते हैं, कुछ भी। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और जैसा मेरे अंदर आदत है कि कुछ भी मिल जाए, बस खाने का चीज हो तो वो खा लेते हैं। ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब, और एक चीज और अच्छा लगता है कि मतलब हम कितना भी गुस्सा रहे, गलती मेरी ही है, फिर भी हम गुस्सा है उस टाइम पे, तो मतलब बाद में फिर सॉरी यही बोलते हैं, सॉरी। फिर बाद में हमको रियलाइज हो जाता है कि नहीं, गलती तो हमारी थी, सॉरी वो क्यों बोले, फिर हम भी बोल देते हैं, हम मान जाते हैं। पर ये मतलब कितना भी हम गुस्सा रहते हैं, ये हमको मनाते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, हाँ जाने दो ऐसे करके, मतलब मनाते ही है हमको, या फिर पूछते हैं बैठा करके, हम थोड़ा सा अपना तेवर भी दिखा देते हैं कि नहीं बैठते, बात नहीं करते। गुस्सा मतलब बोलते ना, जिससे मोहब्बत रहता है ना, वहाँ पे इंसान अपना फीलिंग भी शेयर करता है, गुस्सा दिखाना, सब कुछ करना। और जहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा ना आपके और उसके बीच में, कोई ना प्यार रहेगा ना मोहब्बत, कुछ नहीं रहेगा, कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा, तो आप उसके सामने फीलिंग भी शेयर नहीं करना चाहेंगे अपना। तो हम हर चीज डंके के चोट में बोल देते हैं, कुछ भी, आप ऐसे कैसे किए, आप क्यों बोले, ये वो सब कुछ। बाद में ये सॉरी बोलते हैं, या फिर ये हंसना शुरू कर देंगे, या तो फिर मुझे हंसी आ जाती है। तो ये चीज अच्छा लगता है, मतलब इनको ये चीज समझ में आता है कि आयशा गुस्सा है किसी बात से, या इनको मतलब पता नहीं कैसे समझ में आ जाता है, हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुप रहते, तो इनको समझ में आ जाता है कि इसके मन में कुछ चल रहा है। और ये चीज रियल है, ये चीज हमेशा समझ में आए कि सच में जब भी मेरे दिल में कुछ भी चलते रहता है ना, कुछ भी, इनको समझ में आ जाता है कि हम कुछ भी सोच रहे हैं, और कुछ भी मतलब नेगेटिव सोच रहे हैं हम, और घर में ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान कहीं और है। तो ये चीज इनको समझ में आ जाता है, जैसे माँ बाप को अपने बच्चे के बारे में समझ में आ जाता है, वैसे इनको अपनी बीवी के बारे में समझ में आ जाता है कि मेरी बीवी का ध्यान कहाँ है। और यही रियल शौहर होता है कि वो इतने मोहब्बत करती है हमसे, या इतना वो हमको समझते हैं, उनको समझ में आ जाता है। जैसे बच्चे के बारे में पता रहता है, मेरा बच्चा बीमार है, तो भूख लगी या झूठ बोल रहा है, तो इनको भी पता हो जाता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो ये चीज अच्छा लगता है हमको। चलो, और लगने क्या के लिए तो बोले? बहुत सारी चीज अच्छी लगती है, और गाइस बहुत सारी चीज हमें भी अच्छी नहीं लगती है। जैसे कि देखो, अभी हम नाइट शिफ्ट करते हैं, अभी 5-6 बजे हमें ड्यूटी जाना है, और पॉडकास्ट करने बिठा दिया यहाँ पे और हमारे एक को। चीज अच्छा लगता है कि मतलब कितना भी इनको अपना ये रहता है ना, मतलब हम कुछ भी बोलते हैं तो ये नहीं सोचते अपने बारे में, मतलब तुरंत हाँ बोल देते हैं, हाँ ठीक है करते हैं। हाँ, अगर कुछ ऐसा नहीं कि हम इनको बोलते हैं कुआं में डूब जाइए, हम कोई भी चीज ऐसा बोले कि हमको ये चाहिए, या मतलब ऐसे सिर्फ शेयर कर दीजिए, या फिर खाने का चीज हो, या फिर कोई भी अपना जरूरत का सामान हो, जो इनसे हो पाता है, और नहीं हो पाता तो ये बोलते हैं नेक्स्ट मंथ करेंगे या ये करेंगे। तो और सबसे पहली बात जो मुझे स्टार्टिंग से अच्छा लगा और आज तक, और हमको लगता है ये मरते दम तक रहेगा, कि ये जुबान का बहुत पक्का इंसान है, जो ये बोलते हैं वो करते हैं। और यही मतलब एक मुसलमान का यही एक ईमान होता है, अपने जुबान से कभी मुकरना नहीं चाहिए, जो आप अपनी जुबान से इकरार किए उसको आपको निभाना आना चाहिए। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो इकरार किए ना स्टार्टिंग से, वो मतलब हमेशा उस चीज को ये मतलब फॉलो किए, ये चीज सच में माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज मेरे अब्बा को भी बहुत पसंद आता है कि मतलब उधर के लोग जो है ना, झारखंड के साइड के लोग, हम हर किसी को जज नहीं करे, प्लीज आप लोग गलत मत समझना, किसी एक को हम बोल रहे हैं ये झारखंड चीज। ऑडियंस अनसब्सक्राइब। वो जो भड़वा था ना, भड़वई हम उसको बोलते हैं, वो भड़वा था ना, वो सिर्फ बोलता था, फॉलो कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ बोलता था, आपकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर हम आपको बोल दिए कि कल ऐसा एक मेरा वीडियो आने वाला है, आप लोग देखना, आप लोग तो इंतजार में रहोगे, एक उम्मीद, एक समय देना, सोच के रखना, याद करना। बहुत मेरा माइंड डिस्टर्ब किया, वो बहुत जिंदगी तबाह करके रख दिया। झूठा एक नंबर का अगर बोला जाए ना, झूठा में किसका नंबर नाम देना चाहिए, तो वो भड़वा का नाम डालना चाहेंगे सबसे पहला नंबर पे, अव्वल नंबर उसी का आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन करेगा उसमें वो। अगर कर दिया तो मैं क्या बोलना चाह रहा था कि नाइट शिफ्ट करते हैं यार हम, 5-6 इनको बजे निकल सोना जाते हैं, है, फिर बहुत सारे 2:30 घर के भी बज काम गया। रहते हैं, समझा करो। और उस काम के बीच में हम ये जो मगजमारी ये सब लेके बैठते, और फिर भी मतलब इतना कर रहे हैं हम, और पॉडकास्ट में बैठे हैं, और मैडम जी ने कभी शायद पता नहीं पोस्ट कार्ड या पॉडकास्ट क्या है देखा होगा कि नहीं देखा होगा, मतलब एक गिलास पानी भी लेके नहीं बैठी है हमारे लिए। हाँ, मतलब इसको नहीं लगता होगा, पर हमें बहुत प्यास लगती है, अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो हमको पानी लगता है। और इससे अभी पहले शायद आप नाश्ता लोग उल्टा करवा के बोलोगे।
कॉफी तो पिला के बैठे हैं। देखो फ्रेंड्स, शायद अभी आपको 40-50 सब्सक्राइबर दिख रहे होंगे, पर माशाल्लाह 15,000 के आसपास के सब्सक्राइबर वाला चैनल था जो कि गायब हो गया है। और किसी दूसरे पॉडकास्ट में बैठ के उस चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। कि हमारा चैनल डिलीट क्यों हुआ, कैसे हुआ, और है ना? अभी की है बात ना? है ना, बोलिए ना। अभी की बात हम यहीं पे सब बोलते हैं ना, टॉपिक क्लोज करते हैं। और बोलते नहीं क्या, मतलब जाते जाते भी एक हल्का सा छोटा सा तीर मार के जाते, जिसकी वजह से सस्पेंस बना रहेगा और आप लोग शायद नेक्स्ट वीडियो पे आओगे। तुम्हारा चैनल क्यों डिलीट हो गया, मतलब यही क्वेश्चन पहले से रिवील कर दिया था, वापस पूछ लेते। तुम्हारा चैनल कैसे डिलीट हो गया और क्यों डिलीट हो गया और किसने डिलीट किया और उसकी वजह क्या थी? तो गाइज इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको। इस ये सवाल बहुत का ही जवाब इम्पोर्टेंट बहुत सवाल लंबा है। हाँ, बहुत और important है। मतलब मुझे भी और देखना फिर भी है, खुश है हम, खुशी से फिर भी खा मुझे रहे भी हैं। समझना है छी कि तौबा, उस छी चीज छी को छी। कैसे लिया गया है और वो आपके सामने झूठी तरीके से पेश किया जाता है या हकीकत में पेश किया जाता है। क्योंकि देखो हम तो सच बोलने वाले इंसान हैं। हम जो भी चीज़ हो, हम हमारी नौकरी में भी, हम हमारी हर चीज़ में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, कड़वा करेला की तरह रहते हैं। बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बहुत से मुझे लोगों भी को सच अच्छा बोलना लगता अच्छा है। लगता है और सच सुनना। और ये जो सवाल था कि चैनल डिलीट कैसे हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि 14,000 के अराउंड सब्सक्राइबर्स थे, जिसको हम फिर से पिकअप करके 14 मिलियंस कर सकते थे एज अ ब्लॉगर्स। पर वहाँ पे हमने उसको कैसे खो दिया, दोनों ने उस चैनल को। आई करेक्टेड द कन्वर्सेशन राइट? कैसे खो दिया उस चैनल को हम दोनों ने, किसने डिलीट किया, किसने ये किससे बोला गुस्ताखी जा रहा की, है? कौन था इतना, मतलब किसके अंदर इतनी हिम्मत हो सकती और है? आयशा बर्दाश्त कैसे कर ली, ये भी सोचने वाली बात है। नहीं, आप गेस कर आयशा सकते हो बर्दाश्त कैसे की? कि इतना इतना बड़ा मतलब हादसा मेरे साथ हो गया, हम कैसे झेले होंगे उस चीज को, सोचने वाली इतना बात है। डेयरिंग बाज कौन हो सकता है गाइस? आप डेयरिंग कमेंट तो में छोड़ो, और बताओ, हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं, ये सोचो ना। आप कमेंट में बताओ। 14 ए हेलो, अराउंड, हाँ वो 14 डेयरिंग की बात नहीं है, हम बर्दाश्त कैसे किए। तो अभी इनका सबसे फेवरेट कमेंट में है बताओ, इनका कमेंट में बताओ, बाइक, पता है कमेंट। इनका बाइक अभी हम तोड़ दे तो अरे ये कैसे बर्दाश्त, हम क्या उनको कोई आधी भी कहानी पता चल गई कौन किया। चलो नहीं। चलो कमेंट में बताओ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। लेट्स